तो भारत में श्रीलंका जैसे आर्थिक बदहाली का डर, और क्या भारत में श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली आ सकती है, सवाल ये उठता है। पीएम आवास पर डोभाल और सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ये सवाल उठे। बैठक में एनएसए प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव समेत शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। सीनियर ऑफिसर्स ने राज्यों की लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की। हालिया चुनाव में एक राज्य में घोषित लोक लुभावन योजना का उल्लेख। राज्यों की कई योजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं ऐसी योजनाएं। आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है ऐसी योजनाएं। इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना श्रीलंका कर रहा है। पीएम ने सरकार की नीतियों में खामियों पर सुझाव देने के लिए कहा है, और क्योंकि ये अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, नौकरशाह वहां पर मौजूद हैं, सचिव मौजूद हैं, तो ऐसे में ये बातचीत उठी और उस दौरान ये बात उठी कि क्या श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं घोषणाएं दी जाती हैं, लोक लुभावन तो होती हैं, लेकिन ये योजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होती हैं। और सीनियर एडिटर हमारे साथ सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले क्योंकि श्रीलंका में जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो अब बिल्कुल चरमरा गई है, लेकिन आज क्योंकि जब बैठक हुई तो उसमें ये बातचीत उठती है भारत के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की हो जाए। क्या ये वजह है जो योजनाएं चलाई जाती है या घोषणा की जाती है योजनाओं की और वो लोक लुभावन होती हैं? सुधांशु जी, सुन पा रहे हैं आप? तो श्रीलंका जहां पर आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जहां पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, सरकार गिर चुकी है। सिर्फ प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, बाकी सभी ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में जिस देश की व्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अगर हम उससे खुद का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमें अभी से सतर्क हो जाने की जरूरत है। और सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, जो व्यवस्थाएं श्रीलंका में है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन अगर भारत में इस तरह की बात हो रही है तो क्या शायद इसलिए क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी घोषणाएं नेताओं की तरफ से कर दी जाती है, पार्टियों की तरफ से कर दी जाती है, लेकिन आर्थिक तौर से वो व्यवहारिक नहीं होती। तो श्रीलंका की स्थिति के बारे में लगातार अपडेट जो सामने आ रहा है, जहां जो दिखाई दे रहा है, जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसके बाद अब भारत में बैठक के दौरान ये बातचीत उठती है। और सुधांशु जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, श्रीलंका की जो आर्थिक बदहाली हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की जो नीतियां हैं वो दोषी हैं, लेकिन इसके ठीक उलट भारत के अंदर भी श्रीलंका के हालातों के ऊपर जो है वो चिंता जताई जा रही है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 यानी कि 24 आईएएस अधिकारियों की जो है एक बैठक हुई, और उस बैठक के अंदर अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के सचिव पीके मिश्रा समेत राजीव गौबा सहित जो है काफी 24 अधिकारी मौजूद थे। और श्रीलंका के हालातों के मद्देनजर जो चर्चा हुई उसमें एक जो लबोलुभाव ये था कि अगर भारत के अंदर भी मुफ्त की योजनाओं को अगर प्रमुखता दी गई, चाहे वो राज्यों के अंदर हो चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर हो, तो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक स्थिति है वो भविष्य के अंदर लड़खड़ा सकती, चरमरा सकती है। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनका साफ कहना था कि भारत को भी अपने यहाँ पर मुफ्त की योजनाओं से बचना चाहिए, उससे किनारा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुफ्त की योजनाओं का जो भार आता है वो देश के कोष के ऊपर आता है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य हो या केंद्र सरकार किसी भी योजना के अंदर अगर मुफ्त जनता को कोई लाभ देना चाहती है, चाहे वो बिजली का लाभ हो, चाहे पढ़ाई में लाभ हो, चाहे स्वास्थ्य में लाभ हो या अन्य तरह के कोई और लाभ हो, तो अंतोगत्वा वो पैसा जो है वो सरकार को ही देना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जो है अलग जगह से वो पैसा आता हो और जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, क्योंकि
देश के हर पैसे की एक एक पाई की अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ पे कितनी सारी एजेंसियां हैं जो हर साल राज्यों के और देश के खर्चे का लेखा जोखा तैयार करते हैं और उसी लेखे जोखे के आधार पर देश का और राज्यों का बजट तैयार होता है। तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पिछले 2 साल का लॉकडाउन और तीसरी लहर के बाद न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत की भी जो है आर्थिक स्थिति काफी चरमरा गई थी। और इसी मद्देनजर अब चूंकि भविष्य के अंदर हम चूंकि अपना आप को प्रगतिशील देश कहते हैं, हम अपना आप को विकासशील देश कहते हैं और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, तो अगर हम सच्चे मायने में देश को विकास चाहते हैं तो इन सभी सचिवों का प्रधानमंत्री को एक सुझाव था कि राज्यों को और केंद्र को दोनों को मुफ्त की योजनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की योजनाएं देने के चक्कर में अन्य योजनाओं का मद का पैसा उसमें खर्च होता है। तो कुल मिला के है कि भविष्य की योजनाएं न सिर्फ प्रभावित होती हैं बल्कि उनके लिए उनके खर्चों में भी कटौती होती है। तो आज जो प्रधानमंत्री को जो 24 सचिवों ने जो एक सुझाव दिया है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के हिसाब से दिया है कि भविष्य के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से मजबूत करें और लोगों को मुफ्तखोरी से जो है बचा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी जानकारी के लिए। और इसलिए ज़रूरी है कि जो सरकार की नीतियां होती हैं, जो खामियां हैं, उन पर काम किया जाए।